सो गाइस आज हम सीखेंगे कॉलर नेक सूट में ब्लाउज़ में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है। क्योंकि मैं इसमें डिटेल में बात करने वाली हूँ। कल की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि मैंने कल बोट नेक के शोल्डर के बारे में बात की थी। आज हम करेंगे कॉलर नेक के शोल्डर और आर्म होल दोनों के बारे में बात, ठीक है। पर्टिकुलर एक एक चीज़ की मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे डीप नेक हो, चाहे बोट नेक हो, चाहे कॉलर नेक हो, किस में कितना शोल्डर लेना है, क्योंकि एक ही वीडियो में आप सब कंफ्यूज हो जाते हो इसीलिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जितने भी तरह के कॉलर होते हैं, मैं सारे तरह के कॉलर की बात कर रही हूँ, चाहे वो हाफ कॉलर हो गया, प्लेकेट वाला कॉलर हो गया, शॉल कॉलर हो गया, राउंड कॉलर हो गया, स्टैंड कॉलर हो गया, और कौन से होते हैं, कोट कॉलर हो गया। किसी भी तरह के कॉलर हो गए, उसमें कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, ठीक है। पर ध्यान से सुने, सिर्फ कॉलर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मुझे फिर मिक्स कमेंट कर देते हैं कि डीप में कितना लेंगे। जिस चीज़ में बात हो रही है बस उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मेज़रमेंट होने ज़रूरी हैं। पहला शोल्डर, दूसरा आर्म होल, ठीक है। और एक चीज़, एक मैं आर्म होल की ना डिटेल वीडियो का लिंक दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पर, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आर्म होल की समस्या तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, मतलब जड़ से ख़त्म। कम ज़्यादा होने का कोई झंझट नहीं होगा, पर उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक दे दूँगी, ठीक है। शोल्डर हमें कैसे मेज़र करना है, जो आपके आर्म होल के पास जो लाइन होती है ना बॉडी पे, स्किन पे, उसी लाइन से आपने सीध नापनी है इस तरह से। क्योंकि हमारे पास ये जो मांस है इसकी वजह से मेन हड्डी तो दिखेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम क्या हैं, इंसान हैं, कंकाल नहीं है, तो वो हड्डी हमें पता नहीं चलेगी। तो हम इस आर्म होल की सीध को ऐसे लेकर जाएंगे और इस जगह से इस जगह तक हम अपने शोल्डर का मेज़र करेंगे, ठीक है। तो मेरा शोल्डर सबको पता है कि 15 ही आता है। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा जो शोल्डर है वो 15 है। अगर आप बहुत पतले, आपकी हड्डी फील हो रही है, तो आप इस हड्डी से दूसरी हड्डी तक मेज़र कर लेना, ठीक है। तो मेरा शोल्डर कितना आया, 15। अब हम आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। तो आर्म होल ये होता है, ठीक है, गोलाई वाले को आर्म होल बोलते हैं। तो मुझे कंफर्टेबल लगे, ना टाइट ना लूज, तो मेरा आर्म होल है 16 इंच। कितना आ रहा है मेरा, 16 इंच पे, ठीक है। इस तरह से आपने अपने आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है, बहुत ज़रूरी है। अब इन 2 मेज़रमेंट के साथ हम अपना शोल्डर आर्म होल के बारे में जानेंगे। तो मेरे को कितना मिला है, शोल्डर मुझे मिला है 15, ठीक है, आर्म होल मुझे मिला है 16। ये किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, दोनों बाजू का भी कम ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी के एक हाथ पतला एक मोटा होता है, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चाहे कॉलर वाला सूट हो, चाहे कॉलर वाला ब्लाउज़ हो, मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ, सेम शोल्डर लेना है, सेम तरीका आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर की ओर से 1 इंच को छोड़ देंगे। ये मैं पेपर पे समझा रही हूँ, इसीलिए आप अगर कपड़े पे करोगे ना, तो आपने दोनों पार्ट जब कट करोगे, तो मैं अभी लास्ट में आपको वीडियो में बता दूंगी कैसे रखना है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऊपर के लिए 1 इंच छोड़ रही हूँ, ठीक है। ऊपर कपड़ा थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया। अब ध्यान से देखेंगे, मेरा तीरा कितना है, मेरा तीरा है 15। तो मैं 15 का हाफ लूँगी, कितना, हाफ, ठीक है। ये मैंने कितना लिया, 7.5, 7.5 हाफ लिया है मैंने 15 का। ना मैंने प्लस किया ना माइनस, क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ पे 15 की 15 ही क्यों रख दिया, मतलब 15 का हाफ क्यों रख दिया, मैंने प्लस क्यों नहीं किया, मैंने माइनस क्यों नहीं किया, मेरा तरीका अलग क्यों है, क्योंकि मैंने अगेन आपसे कहा कि मैं किसी की तरह नहीं करती हूँ। मैं पहले एक्सपीरियंस करती हूँ अपने कस्टमर पे कपड़े बना बना के, और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो जो मेरा सेट बैठा है, मुझे लगता है कि फुल शोल्डर ही लो, ना प्लस करो ना माइनस। क्योंकि कॉलर के सूट बना लिए, ठीक है, गिरने का कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये जो तीरा है अगर वो लटक रहा है ना, तो आँखों में ना वो चुभता रहता है, वो देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे कि कोई रेडीमेड कपड़ा हम पहनते हैं, उसका शोल्डर थोड़ा डाउन सा होता है, यहाँ पे बाजू ऐसे लटकी हुई होती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मैं गर्म सूट के कॉलर वगैरह बनाती हूँ, और मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, पहन के भी दिखाया है, क्योंकि हर कोई आपको पहन के नहीं दिखाता है, मैं कपड़े सिल के पहन के दिखाती हूँ कि जो मैंने कटिंग किया, सिला, क्या परफेक्ट है, तो वो आप लोग बताते भी हो कि हाँ मैम अच्छा बना है कि नहीं बना है, जो भी लगता है आपको वो बताते हो आप। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है कि फुल शोल्डर ही रखना चाहिए कॉलर वाले में।
प्लस और माइनस मुझे नहीं लगता है जो मेरा मेथड है, ठीक है। मेरा तरीका है कि फुल शोल्डर लेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे, प्लस भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ज़रूर आएंगे। मुझे पता है कुछ लोगों को जो डाउट होता है कि सब तो यूट्यूब पे 1 इंच प्लस करके लेते हैं कॉलर वाले में, आप क्यों नहीं लेते हो। तो मैं नहीं लेती हूँ, बस इतना काफ़ी है। तो गाइज़ मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7.5 पे मार्क कर दिया है, ठीक है, फुल शोल्डर का। अब हमने जैसे नेक की विड्थ रखनी होती है, चाहे हम राउंड कॉलर बनाएं, चाहे हम हाफ कॉलर नेक वाला बनाएं, कुछ भी बनाएं, नेक की चौड़ाई तो लेनी पड़ती है। बिना नेक की चौड़ाई के कोई भी सूट ब्लाउज़ का कॉलर वाला नहीं बनता है, ठीक है। नेक तो लेना ही पड़ता है। तो हम ज़्यादातर 2.5 या 3 लेते हैं, ज़्यादातर 3 लेते हैं हम, ठीक है। ये 3 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये डाउन कितना करना है और क्यों करना है। अब शोल्डर डाउन क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ये कारण क्या है इसे डाउन करने का, कॉलर वाले में क्यों डाउन करना चाहिए। देखिए, ध्यान से देखिए, अब मेरा ये कॉलर वाला है, अब मैं बहुत ज़्यादा तीरा ले रही हूँ, आर्म होल भी लूँगी। तो जो कॉलर वाले होते हैं ना, उसमें हमें थोड़ा सा डाउन करना होता है। डाउन नहीं कर, ज़्यादा चौड़ा तीरा होगा तो उसे डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शोल्डर देखो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर स्केल को हम रख के बात करें तो देखो कितना ज़्यादा डाउन है। यहाँ पे कितनी गैपिंग मिलेगी, अगर मैं गर्दन के पास रखूँ तो काफ़ी गैपिंग मिलेगी। अगर डाउन नहीं करोगे तो यहाँ पे ना नोक सा उठ जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा जब आप बाजू जोड़ोगे तो, ठीक है। इसलिए जितने भी कॉलर वाले हैं, हाफ कॉलर, राउंड कॉलर, प्लैकेट, शाल कॉलर, कोट कॉलर, और भी मैं एक आध भूल गई हूँ, तो वो सारे स्टैंड कॉलर, जितने भी कॉलर हैं, डाउन करना कंपलसरी है, चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, ठीक है। अब करना कितना डाउन है, आपको ना कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप 1 इंच डाउन कर देना कॉलर वाले में, ठीक है। कितना, 1 इंच। फॉर एग्जांपल आपकी चेस्ट 28 से 36 तक है, तो आपने हाफ इंच डाउन करना है। 36 से आपका चेस्ट 42, 44, 40 जो भी है, उसमें 1 इंच डाउन करना है। और किसी का चेस्ट साइज़ है मान लीजिए 48, 50, 60 इस तरह का, तो आपने 1 इंच से ज़्यादा डाउन करना है, 1.25 इंच के करीब डाउन करना है, 1.5 इंच भी कर सकते। कुछ भी समझ नहीं आए तो 0.25 इंच या 1 इंच डाउन कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉलर वाले सूट कहीं भी नहीं भागने वाले, वो जहाँ है वहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डाउन। जैसे मेरा जो चेस्ट है वो आता है 40 के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे 1 इंच के करीब डाउन करूँगी, इतना। ये कितना है, 1 इंच के करीब मैं डाउन करूँगी, ठीक है, 1 इंच। अब इसको मैं यहाँ मिला दूँगी, और ये नेक की चौड़ाई पहले लगाएंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा नेक शोल्डर डाउन कितना करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिला दूँगी। ये मेरा शोल्डर डाउन हो गया है, कितना, 1 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप नेक बना लो, जो मर्जी आप नेक बना लो, इस तरह का बना लो। ये कॉलर राउंड कॉलर के लिए बनता है, हाफ कॉलर के लिए कुछ भी इस तरह का डीप नेक बनता है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कौन सा नेक आप बना रहे हैं, ठीक है। फ्रंट में डीप भी बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर शोल्डर सेम लेना है, ठीक है। अब हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल हम लेंगे इसका 8 इंच के करीब, ठीक है। कितना, 8 इंच। ये हो गया 8 इंच मेरा आर्म होल। आर्म होल मैंने ऊपर से ही नापा है, चाहे आप यहाँ से करोगे तो 1 इंच कम करके लेना होगा, बात वहीं की वहीं है। यहाँ से 8 ले लो, चाहे यहाँ से 1 इंच कम करके ले लो। अब इस वाली लाइन पे हम मिला देंगे, इसको हम सीधा कर देंगे क्योंकि चेस्ट लाइन आ गई। अब जब भी हम कॉलर नेक के सूट बनाएं या ब्लाउज़ बनाएं, उसमें हमारी फ़िक्स चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड होनी चाहिए। अगर मेरा फ़िक्स मेज़रमेंट 9.5 है तो मैं 40 के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करूँगी, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो। तो मैं 10 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी, ठीक है। वैसे भी मेरा फ़िक्स बॉडी मेज़रमेंट 38 है, तो मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है सिर्फ कॉलर वाले नेक में, ठीक है। कॉलर वाले जितने भी सूट ब्लाउज़ होंगे सब में। अब ये तो हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब इसमें हमने क्या करना है, इसका हाफ लेना है, ये जो भी है इसका हाफ लेंगे। 7 का आधा होता है 3.5, ये हो गया। अब यहाँ से आपने आधा इंच अंदर आना है, कितना, आधा इंच। अब इसको यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच लेना है आपको कॉर्नर से, कितना, 1 इंच। अब इसको हम धीरे धीरे इस तरह से मिला देंगे, डॉट डॉट।
जिस तरह से आपके हाथ कंफर्टेबल पड़े उस तरह से आप गोलाई कर लें, जैसे मैंने अभी से घुमाया है, ठीक है। और पहले डॉट डॉट से कंप्लीट करें, ठीक है। अब हम वापस वैसे ही कर लेंगे। अब हमने बैक आर्म का गोलाई देना है, तो बैक आर्म की गोलाई करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इस कॉर्नर से आधा इंच आगे जाएं, ठीक है। देखो, या तो इधर आगे जाके गोलाई कर लो या डायरेक्ट आप 1.5 इंच पे गोलाई कर लो, दोनों ही तरीका सेम है। क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं, कभी तो आप बाहर तिरछा करके गोलाई करते हो, कभी नहीं करते हो, बात वहीं की वहीं है, ठीक है। इसे ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे गैपिंग ज़रूरी है क्योंकि कॉलर नेक में इस पॉइंट पे खिंचाव ना हो, इसीलिए। अब इस वाले कॉर्नर से हमने इस जगह पे 1 इंच पे हमने गोलाई करनी है कॉर्नर से। अब बस वैसे ही करनी है। इसको यहाँ मिलाएंगे, जो हम जैसे ये तो फिटिंग का है 2 इंच मार्जिन, इसको यहाँ से हल्का हल्का ऐसे डॉट 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 करके लाएंगे, यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इधर मुझे उल्टा पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट में ही रहती है बैक गोलाई, और ये गोलाई कुछ इस तरह से मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये हमारी हो गई फ्रंट और ये हमारी बैक हो गई, ठीक है। अब इस आर्म होल को चेक करना है, यहाँ तक चेक करेंगे, फिटिंग वाली जगह ये है, ठीक है। मेरा आर्म होल कितना है, 16। तो मेरा ये 1/2 इंच तो मुझे सिलाई के लिए चाहिए, 8 मुझे चाहिए रेडी, तो 8.5 होना चाहिए। देखते हैं कम है या ज़्यादा है। तो भाई मेरा तो कंप्लीट आ गया है, देख सकते हो। एक पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक पॉइंट ज़्यादा है तो, क्योंकि मेरा एक मात्र पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा और कम कुछ नहीं है। यहाँ फिर से हम मेज़र करेंगे, ये आप देख सकते हो मेरा 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप क्या करोगे, अगर आपका कम है तो ये चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, गोलाई नीचे लाओ, फिर ये बढ़ जाएगा। अगर आपका आर्मल छोटा आ रहा है तो ये लाइन चेस्ट के ऊपर ले आओ, फिर वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा करने का तरीका आपके हाथ में है। बस ये मत सोचो कि ये वाला कितना लें मैम, 5 लें, 6 लें, 7 लें। ये तो जो हम एल बनाते हैं ना, ये तो सहारा है, मेन आर्मोल तो ये है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये आर्मोल है, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया। ये आर्मोल नहीं है गाइस, ये है आर्मोल, क्योंकि ये राउंड को आर्मोल कहते हैं। ये तो हम एक निशान के लिए सहारा लगाते हैं, ठीक है। आया समझ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको कैसे करना है। अगर आपका आर्मोल छोटा बड़ा आएगा तो मेन इस पे फोकस करना है। ये कंप्लीट कर लिया, बस ख़त्म। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जैसे हम ना ये बैक आर्मोल के बाद अब हम क्या करते हैं, जब भी कॉलर नेक, कॉलर के ब्लाउज, सूट कुछ भी बनाएं, आपने बैक पार्ट बड़ा लेना है ½ इंच, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये कैसे लेंगे, यहाँ से तिरछा, जैसे सेम शेप ले जानी है आपको। ये आ गया, यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे क्योंकि यहाँ नीचे वाली लाइन भी स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये तिरछी है, तो तिरछे में ही आपने हाफ और बढ़ाना है और यहाँ सीधे में हाफ बढ़ाना है। मतलब इसकी दूरी ½ इंच कर लो, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो ये ½ इंच मैंने बैक पार्ट के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। क्यों बढ़ाया उसका कारण जानते हैं। ये आर्मोल कितना ज़्यादा गहरा है, ठीक है। अगर आप बाजू जोड़ोगे इस समय पे तो बाजू जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये गहरा, ये कम है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें बैक पार्ट बढ़ाना पड़ता है, ये कंपलसरी है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें बैक पार्ट बढ़ाना है। अब इसे देख लेते हैं। देखो आ गया 8.5, क्योंकि हमें ये भी 8.5 मिल गया, ये भी मिल गया, इसीलिए हमने ये पार्ट को बढ़ाया था। हमें इसे भी कंप्लीट करना है इसीलिए, लेकिन शुरू में हमने फ्रंट को ही मेज़र करना है। ये बढ़ाने से हमारा ये भी इक्वल हो गया, बाजू जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो गाइज़, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलर वाले सूट हो, कॉलर वाले ब्लाउज़ हो, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं शोल्डर को तीरा बोलते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग तीरा बोलते हैं गांव साइड पे, और आजकल सब शोल्डर बोलने लगे हैं। पहले लोग तीरा और मुड्ढा बोलते थे। तीरा मतलब ये शोल्डर, मुड्ढा मतलब ये आर्म होल। तो बस शब्द चेंज हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे, क्या मैम हम आगे बिल्कुल बंद बनाएंगे तब भी इतना लेना है। जी हाँ, ये
बिल्कुल ऐसा ही लेना है, इसे पैक नेक में भी सेम लेना है आपको। अगर आपका फ्रंट और बैक पैक है ना तो भी सेम लेना है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप फ्रंट में डीप गला बना रहे हैं और बैक में ये जो हाफ कॉलर सर्दी वाले नहीं बनते हैं, फ्रंट में डीप गला बन गया और हाफ कॉलर बन गया, सेम यही लेना है आपने। कोई भी कॉलर बनाना है सेम लेना है, बस कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, शोल्डर का लेना है आधा, ठीक है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार देना, कमेंट करना। और मतलब वैसे तो आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, और भी अच्छे अच्छे कमेंट करना। अब शायद मैं डीप नेक के बारे में भी बताऊंगी, फिर उसके बाद एक बार डीप और पैक दोनों बनते हैं ना, कई बार फ्रंट में पैक बन गया, बैक में डीप बन गया, उसके बारे में भी बताऊंगी। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।